तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, बिहार के बाद अब यूपी में भी राजनीतिक हलचलें तेज होने लगी है, क्योंकि यूपी में भी विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है और अभी से ही सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती 6 दिसंबर यानी कि बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी रैली करने जा रही है। वही चंद्रशेखर आजाद भी 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली का ऐलान पहले भी कर चुके हैं। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली अस्तित्व और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी जनसभा करनी है, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना है। मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हो ना मेरे प्यारों, मेरे लिए जान निछावर कर दो, जान हथेली पे रखते हो। इंतजार करूंगा, एक दिन मांग रहा हूं 26 नवंबर का। इस बार अपने साधनों से आना, एक आदमी 10 आदमी लेकर चलना और बताना कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में स्टैंड करते हैं या जिस तरह की दुश्मन खबरें फैला रहे हैं वो उनकी बात सच्ची है। दोनों ही नेताओं यानी कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती के लगातार सक्रिय होने से अब यह साफ हो गया है कि मिशन 2027 शुरू हो चुका है। दोनों ही दल यह जानते हैं कि यदि उन्हें 2027 में बीजेपी को रोकना है और उन्हें सफल होना है तो अभी से ही जमीन पर कार्य करना होगा। जहां बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी लगातार सक्रिय हैं और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारियों में जुटे हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से साफ साफ कहा है कि टीवी डिबेट हो या फिर कहीं भी मायावती के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इससे यह साफ साफ संकेत मिलता है कि विपक्ष यानी कि महागठबंधन 2027 के चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल बना था, लेकिन हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर बीजेपी को कम सीटें जीतने दी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ा था और वह अपने दम पर यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई थी। ऐसे में 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद के मुजफ्फरपुर में होने वाली रैली उनके बढ़ते राजनीतिक कद को दिखाएगी। वही 6 दिसंबर को मायावती की होने वाली रैली उनकी बढ़ती हुई सक्रियता को एक बार फिर से दर्शाती है। दरअसल मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वह अब खुद सक्रिय रहेंगी और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजरें मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद की रैली और 6 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में मायावती की रैली पर लगी हुई है, जो कि 2027 के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए चुनावी माहौल को तय करेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।